नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और मैं हूं अमर शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम खबर पड़ताल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह आज भी हम दिन की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा वाराणसी में किए दमदार रोड शो की। दूसरी खबर में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी की, जिन्होंने मोदी पर जोरदार जुबानी हमला किया है। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे भगत सिंह के रिश्तेदारों की, जिनको इंसाफ मिला है। खबर पड़ताल में मेरे साथ मौजूद रहेंगे सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला। आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए रोड शो किया है। वाराणसी के गोलगड्ढा चौराहे से शुरू हुआ यह सफर लंका चौक पर समाप्त हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र डल्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डल्ला जी, वाराणसी में आज दमदार तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर रोड शो किया है और इस रोड शो में हमने देखा है कांग्रेस के लिए चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल गांधी को अपने भाषण के दौरान हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे भी लोगों ने खूब सुनाए हैं। यह घटना उस समय डल्ला जी घटी जब राहुल गांधी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल निशान लगा रहे थे। आपसे जानना चाहूंगा, क्या सफल रैली को माना जाए कांग्रेस के हिसाब से? साफ तौर पर अमर, जिस तरह से वाराणसी में राजनीतिक माहौल बना है, मुझे लगता है कि वह किसी भी तरह से हम उसको हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं कह रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हैं और अब उन्होंने राहुल गांधी के जब रोड शो के दौरान हर हर मोदी, घर घर मोदी कहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर आस्था से जुड़े लोगों को इससे चोट लगेगी। लेकिन डल्ला जी, यहाँ पर मोदी खुद यहाँ पर विरोध करते रहे हैं। हर हर मोदी का जो नारा लग रहा है उसके लिए खुद उन्होंने विरोध किया है। नहीं, नरेंद्र मोदी ने विरोध किया है उस नारे का, लेकिन जिस तरह से आप राहुल गांधी की रैली हो रही है और आप विरोध कर रहे हो हर हर मोदी, घर घर मोदी कह के, अरविंद केजरीवाल की रैली होती है तो आप उनको अंडे फेंकते हो, मंदिर के बाहर, धार्मिक स्थल के बाहर आप उन पर जूते फेंकते हो। तो इस तरह की सियासत कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी और मुझे लगता है कि अभी सरकार बनी नहीं है। डल्ला जी, वहीं पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वाराणसी में पार्टी प्रत्याशी कैलाश चौरसिया के समर्थन में रोड शो किया है। कैलाश चौरसिया का मुकाबला, जैसे कि आपको मालूम है, यहां पर मोदी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय से है। मेरा सवाल यह है कि वाराणसी का किला फतेह करना क्या आसान होगा कैलाश चौरसिया के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। किला तो पता नहीं कौन फतेह करेगा, क्योंकि वाराणसी की जनता ने यह फैसला करना है कि उन्होंने किसको चुनना है और सारी जनता फैसला नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, हॉट सीट है यहाँ पर वाराणसी और पूरे देश की डल्ला जी नजर यहाँ पर वाराणसी पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। केजरीवाल हो या फिर यहाँ पर मोदी हो, इन दोनों के बीच सीधे तौर पर टक्कर है और अजय राय को भी यहाँ पर खूब प्रोत्साहित कर रहे हैं राहुल गांधी। और 22 पॉइंट पर आज यहाँ पर राहुल गांधी ने रोड शो किया और कांग्रेस के हिसाब से ये एक सफल रोड शो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस में भाजपा पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है और अगर वो दिल्ली में होती तो मोदी को जेल भेज देती। डल्ला जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाजपा के पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बहाने कांग्रेस पर भी हमला किया है और कहा है कि उसमें भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। एक तीर से दो शिकार। बिल्कुल, ममता बनर्जी मैदान में आ चुकी हैं और ठीक है, दिल्ली में ममता बनर्जी फेल हुई। अन्ना हजारे के नाम पर उन्होंने रैली करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ लोग नहीं आए। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में यह कहना कि अगर मैं दिल्ली में होती तो नरेंद्र मोदी को जेल भेज देती, मुझे लगता है ये सिर्फ हवा में तीर छोड़ने वाली बात है। डल्ला जी, क्या राजनीतिक कारण माने जाए जो पश्चिम बंगाल में ममता, बीएसपी सुप्रीमो मायावती मोदी की एकदम से खिलाफत में नजर आ रही हैं? और जिस तरीके से आपने कहा तीसरे मोर्चे की बात, मेरा सवाल यह है कि ममता और यहां पर मायावती क्या भविष्य में हाथ मिला सकती हैं? देखिए, आपस में निश्चित तौर पर हाथ मिला सकते हैं। मायावती, ममता, मुलायम यादव, शरद यादव, यह सब आपस में तो हाथ मिला सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है यह नरेंद्र मोदी से अभी हाथ नहीं मिलाना चाहते।
जी बिल्कुल, शायद यही कारण है कि ममता यहां पर लगातार मोदी पर हमला बोल रही हैं और दीदी का हमला ये लगातार जारी है, चाहे वो बात पुराने दौर की जाए या फिर अब की बात की जाए। और वहीं पर मायावती ने भी साफ शब्दों में कहा है कि वो किसी भी कीमत पर भाजपा या मोदी को समर्थन नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद आजम भगत सिंह की बहन 98 वर्षीय प्रकाश कौर के दामाद के भाई कुलजीत सिंह के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने के बाद बहुचर्चित मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल कैद और 2,10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। डल्ला जी, भगत सिंह के रिश्तेदारों को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया है, पूरा मामला आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर 1999 की बात है जब एक एनकाउंटर हुआ था, जो अब साबित हुआ है अदालत में कि एनकाउंटर था वो। उस वक्त पुलिस ने कहा था कि टेररिस्टों के साथ संबंध थे कुलजीत सिंह के। डल्ला जी, 25 साल बाद फैसला आया, लेकिन फैसले को लेकर शिकायतकर्ता पक्ष संतुष्ट नहीं है और उसने अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है। देखिए, निश्चित तौर पर बचाव पक्ष भी और जो शिकायतकर्ता पक्ष है, दोनों की कोशिश होगी कि हम ऊपरी अदालत में जाएं और अपनी लड़ाई को आगे जारी रखें। जी बिल्कुल, 25 साल के बाद ये फैसला आया और उस पर भी जो पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है और अब हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। खबर पड़ताल के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और हमेशा की तरह हम दिन की 3 बड़ी खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, जिन खबरों का सरोकार सीधा आपसे होगा। मुझे और मेरे सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत।